आज हम लोग रेलवे एग्जाम साइंस से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है यह आपका 1.5 मीटर होती है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं कछुआ, मछली, मगरमच्छ या उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो जलीय प्राणी इनमें से कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी कछुआ भी जलीय प्राणी है और मछली भी जलीय प्राणी है और मगरमच्छ, यानी ये तीनों क्या हैं? तो जलीय प्राणी हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है यह थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सही जवाब क्या होगा? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वह क्या होता है? तो सूर्य होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। शिशु लिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है। सही जवाब क्या होगा? तो शिशु लिंग का पता लगाने में अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शिशु लिंग का पता लगाने में अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज जो है यह वाटसन एवं क्रिक ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भोजन के पाचन हेतु जो आवश्यक तत्व होता है वह आपका एंजाइम होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व एंजाइम होता है। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिया होता है। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वह आपका यूरिया होता है। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है? आपके ऑप्शंस हैं मक्का, गाजर, आलू, चावल। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए की जो सर्वाधिक मात्रा होती है यह किसमें होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गाजर में। विटामिन ए की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वह गाजर में होती है। कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रोग है जो पानी के माध्यम से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हैजा। हैजा जो रोग है यह आपका पानी के माध्यम से होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर कहते हैं आर्द्रता मापने वाले यंत्र को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। राइट आंसर क्या होगा? तो मानव में
प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण है यह मलेरिया उत्पन्न करता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मलेरिया उत्पन्न करता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? सही जवाब क्या होगा, तो कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन बी और विटामिन सी यही दो विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। और वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो वसा में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये चार आपके विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं, और दो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिक है? राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से किसका जो वेधन क्षमता होता है वह अधिक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गामा किरणें। गामा किरणों का जो वेधन क्षमता होता है वह सबसे अधिक होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सूर्य में जो ऊर्जा है यह किस प्रक्रिया से पैदा होती है, तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में ऊर्जा जो है हाइड्रोजन के संलयन से पैदा होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लूकोमा जो है यह मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, आंख की बीमारी होती है ग्लूकोमा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, राइट आंसर क्या होगा, तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यह यकृत में संचित रहता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, वृक्क यानी किडनी। किडनी में समस्या होने पर, यानी किडनी जब आपका काम करना बंद कर देता है या अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, तब डायलिसिस दी जाती है। डायलिसिस में किया क्या जाता है कि ब्लड को बाहर मशीन के द्वारा उसको शुद्ध करके, है ना, उसके बाद पुनः शरीर में क्या किया जाता है, तो डाला जाता है। किडनी का यही काम होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड में से जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वाटर होता है, जो गंदगी होती है उसको निकालता है। अगर आपका किडनी ही नहीं काम करेगा तो आपके ब्लड में पानी और गंदगी की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका किडनी साफ नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में डायलिसिस के द्वारा क्या किया जाता है, जो ब्लड होता है उसको डायलिसिस के द्वारा, डायलिसिस एक मशीन से की जाती है, मशीन के द्वारा उस ब्लड को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, और फिर यानी किडनी का काम करता है वो मशीन, उसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगर मान लीजिए किसी का किडनी खराब हो गया है और उसको डायलिसिस दी जाती है, तो कम से कम सप्ताह में एक बार डायलिसिस कंपलसरी है, कम से कम, नहीं तो जनरली सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, सही जवाब क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो आवश्यक यंत्र है उसका क्या नाम है, तो बैरोमीटर, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु सोनार का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु सोनार का प्रयोग किया जाता है। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सही जवाब क्या होगा, तो कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है,
राइट आंसर क्या होगा? तो उस ग्रह का नाम जिसमें जो सूर्य है पश्चिम में निकलता है। जैसे आपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर क्या होता है कि जो सूर्य होता है पूर्व दिशा में निकलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह है जहां पर सूर्य पश्चिम में निकलता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेनस। यूरेनस जो ग्रह है यहां पर जो सूर्य है वह पश्चिम में उदय होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो साधन होता है वह आपका सौर सेल होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो साधन होता है वह सौर सेल होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी जो है यह वायरस के कारण नहीं होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आंधी का वेग, तापमान, मौसम की आर्द्रता या भूकंप की तीव्रता। सही जवाब क्या होगा? तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रोएंटगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है यह आपका पुणे में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो बेरी नामक रोग जो है यह आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है? राइट आंसर क्या होगा? तो पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक होता है वह आपका कंपोस्ट होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक होता है वह कंपोस्ट होता है। वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है वह कौन सा है? तो विटामिन B12, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B12 में धातु आयन होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है? आपके ऑप्शंस हैं श्वसन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण या दहन। सही जवाब क्या होगा? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है वह कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल है वह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आभूषणों को बनाते समय सोने में तांबा मिलाया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आभूषणों को बनाते समय सोने में तांबा मिलाई जाती है। हाइड्रोजन के
कितने समस्थानिक हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आसानी से झाग नहीं देने वाला जल जो है कठोर जल कहलाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। सही जवाब क्या होगा? तो निम्नलिखित जहरीला पदार्थ जो है तंबाकू का मुख्य घटक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निकोटीन। निकोटीन जो होता है यह तंबाकू का मुख्य घटक होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एसआई इकाई में लेंस की इकाई क्या होती है। ऑप्शंस हैं मीटर, वाट, आप्टर या डायोप्टर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।